8 फेब को क्या होने लगा? व्हाट आर यू गोइंग टू डू डिफरेंट दिस टाइम, जो कि इससे पहले नहीं हुआ और जिसके बाद कुछ अचीवमेंट नहीं? न देखें, कोई डिफरेंट नहीं होने जा रहा। पता नहीं क्यों लोगों ने ऐसे ही अपने ऊपर ये तारी कर लिया है। एहतजाज होने जा रहा है, पुरअमन होगा, आईनी होगा, ग्रैंड होगा, एक जलसा सवाबी में होगा जो केपी के लोग करेंगे। वो एक ही जलसा होगा, तमाम केपी उस जलसे का हिस्सा बनेगा। बाकी 3 सूबे जो इस मुल्क के हैं, उन सूबों में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, लोग अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी तहसीलों में, अपने अपने जिलों में वो निकलेंगे, वो रैली करें, वो कोई पब्लिक मीटिंग करें, वो पुरअमन एहतजाज करेंगे जी। उसमें तो देखें ना, ब्लैक डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि हमारा मैंडेट वाज स्टोलन ऑन दैट डे, तो उसके हवाले से एक एहतजाज है। क्यों लोग इतने परेशान हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। वो असल में परेशान इस बात पे है कि आप इस बार कफन पहन के और घर वालों को जनाजे का पढ़ के बोल कर आएंगे या अदरवाइज आएंगे? ये तो नहीं, देखे, पहली बात तो ये है कि वो जो मौजूदा नए सदर हैं वो तो खुद अनाउंस करेंगे कि वो क्या करके जाएंगे और क्या नहीं। मरकज की तरफ से तो इस किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं है। मरकज ने तो सिर्फ इमरान खान साहब के हुक्म की रोशनी में ब्लैक डे जो है 8 फरवरी का, उस पर एहतजाज का कहा है, जो कि हमारा हक है और पुरअमन होगा। ओके, सो जुनैद अकबर साहब के आने के बाद जनरली, और उन्होंने खुद भी कह दिया ना, हॉकिश साइड ऑफ पीटीआई अब फ्रंट पर आएगी। अली अमीन गंडापुर साहब को वैसे वो हॉकिश नहीं कह रहे थे, दैट इज समथिंग सरप्राइजिंग एज वेल, क्योंकि वो भी बड़े सीधे तौर पर सारी चीजें बोलते रहे। अब इससे ज्यादा क्या हॉकिश होगा। लेकिन जुनैद अकबर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं अब हॉकिश साइड आएगी पीटीआई के सामने। तो अब क्या चेंज एक्सपेक्ट करें शेख साहब अब केपी के साइड से? देखें, ही इज अ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, वो ही कैन एक्सप्लेन बेटर, बट मैं मस्ट से कि जितनी मार पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ऑल अराउंड पाकिस्तान, वो सब सख्त गिर है। वो सब के सब जो है सख्त हो चुके हैं, मसाइल बर्दाश्त कर चुके हैं। अब उनमें जो हम पे एक इल्जाम लगाया जाता था वो तो खैर बहुत पहले ही उतर गया था कि खान जेल में महीना नहीं गुजार सकेगा, ये मम्मी डैडी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, इलेक्शन वाले दिन बाहर नहीं आएंगे। वो तो हमने हर चीज उल्टा पुलटा के इनके मुंह पे वापस दे मारी। तो वो तो चीजें हम पे लागू होती नहीं है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है जो कि एहतजाज करती है, और जब करती है तो ग्रांट करती है। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसमें कोई हार्ड लाइन वाली या कोई सॉफ्ट लाइन वाली बात नहीं है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, जुनैद अकबर साहब कुछ और सोचते हैं। और जब मैंने ये स्टेटमेंट आपके सामने रखी है कि उन्होंने कहा है कि मैं आपको बताऊं, अगर आपने इजाजत दे तो मैं आपको थोड़ी जगह मुझे देखें, मैं ये समझता हूँ, मेरी जाती राय है, मैं भी इमरान खान का वर्कर हूँ और केपी वालों से मुझे जो है वो बड़ी मोहब्बत है। मेरी बहुत से जो है मेरे दोस्त वो केपी से ताल्लुक रखते हैं। मेरी वालदा का ताल्लुक भी केपी से है। और मैं आपको बताऊं कि 9 मई से पहले, 9 मई के बाद 8 फरवरी तक इन्होंने उतने ही मसाइल देखे हैं जो पाकिस्तान के किसी भी सूबे पे पीटीआई वालों ने देखे। फिर 8 फरवरी में हुकूमत आ गई, मगर जितनी मोबिलाइजेशन हुई 26 नवंबर तक, उस सब में केपी ने लीड किया है पूरे पाकिस्तान में पीटीआई, देयर इज नो डाउट। ठीक है जी, उसमें हमारे एमएनएस, एमपीएस, खसूसन एमपीएस, याद रखिएगा, एमपीएस, उसके बाद आपके जिम्मेदारान, आपके वुज़रा, आपके वजीर आला, वर्कर, सदूर, ये जो जिम्मेदारान सब देखें, हमारे वुज़रा पकड़े रहे वहां पे इस्लामाबाद में। लेकिन शेख साहब, 3-4 मैं जुमला जो बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ एक जुमले की तरफ आ रहा हूँ, आप सिर्फ वो बेहतर हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ अमेरिका की जो इतनी एफर्ट, इतनी मार, गोलियां भी खा ली, रबर बुलेट्स भी खा ली, शहादतें, हसीनान, टीयर गैस, मार कुटाई, अरेस्ट, तो ये लोग जो है ये सॉफ्ट या होम्योपैथिक नहीं है। अच्छा, आपकी मुस्कुराहट के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि आप जुनैद अकबर साहब की स्टेटमेंट से इत्तेफाक ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जब ऐसी बात कही है, इजाजत दीजिए, नहीं वो आपके भाई हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी आपके भाई है ना, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो उन्होंने पिछले सदर के बारे में कुछ कहा। पीटीआई जो है, हम तमाम पीटीआई एक रिश्ते से जुड़े हैं जिसका नाम इमरान खान है, एंड वी आर ऑल ब्रदर्स। और आप सारी सियासत जमातें भी एक रिश्ते से जुड़ी हैं और उसका नाम पाकिस्तान है। तो इस तरह तो आप पीएमएलएन के लोगों के भी भाई हैं और पीपल्स पार्टी के भी भाई हैं। तो भाई बनाने को तो बहुत सारे भाई बन जाते हैं शेख साहब, लेकिन भाइयों के बीच में भी लड़ाई हो ही जाती है। और उसी पाकिस्तान के आईन के अंदर हमें एहतजाज करने का हक हासिल है, ये बाकी सब भाइयों को पता होना चाहिए। ठीक, मतलब भाई तो बन सकते हैं ना, मैं ये कह रही हूँ इख्तलाफ राय तो हो सकता है ना। यानी इस ग्रुप का इख्तलाफ राय था दूसरे वाले भाइयों से, तभी उन्होंने कहा कि अब की बार हॉकिश लोग आएंगे, पहले सॉफ्टीज थे।
सॉफ्टीज तो कहना, पीटीआई के वर्कर को सॉफ्टी कहना तो मैं नामुनासिब समझता हूँ, मगर मेरे भाई हैं, मैं उनकी राय का एहतराम करते हुए बसंत एहतरामी इख्तलाफी ये जरूर कहूंगा कि केपी का वर्कर सॉफ्टी नहीं है, केपी का जिम्मेदार सॉफ्टी नहीं है, मुजाहिद हैं सारे। ओके, सब लास्ट क्वेश्चन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इशू चल रहा था जहां जजेस ने यह खत लिखा था कि कहीं और से कोई जज नहीं आना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तबादले हो गए 3 मुख्तलिफ जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पीटीआई की उम्मीदें हाई कोर्ट इस्लामाबाद से काफी ज्यादा हुआ करती थी, शायद सुप्रीम कोर्ट से कम हो गई थी, हालांकि खान साहब ने खत लिखा। अब वो उम्मीदें किधर स्टैंड करती हैं शेख साहब? देखिए, हमने उम्मीदें हमेशा अल्लाह ताला की जात से लगाई हैं और फिर हम अल्लाह से, रब से उम्मीद लगा के उसके तवक्कल पे हम अपनी पूरी फाइट करते हैं, हम पूरी जदोजहद करते हैं और अल्लाह ताला हमें कामयाबियां भी देता है। अपने ज़हन में रखिएगा, जो जजेस ने खत लिखा है, हम बिल्कुल उस खत को समझते हैं कि वो जायज है। इस पे चीफ जस्टिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये आइन की वायलेशन होगी, आर्टिकल 200 जो है उसको देखना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस एंड रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ये पार्टीज हैं, इनको बैठ के ये फैसले करने चाहिए, क्योंकि ये जैसे जजेस ने लिखा ना खत में, आपने देखा होगा कि इट विल बी अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो वायलेशन भी है और फ्रॉड भी है। मैं ये समझता हूं, you reject this step.